बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान फाउंडेशन के दफ्तर में आज हम मौजूद हैं और जैसा कि आपसे हमने अपील की थी और बाज़ लोगों ने इसमें हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया और तावन के सिलसिला में जब बात बढ़ी तो हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आई और उनमें से एक फैमिली आज हमारे साथ मौजूद है हमारे दफ्तर में। और ये फैमिली जिनका मैं तारफ़ कुछ यूँ करूँगा कि ये जो बच्चे हैं इनके माँ बाप इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं। साथ में जो बुज़ुर्ग बैठे हैं ये इनके नाना हैं। नाना भी उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ मजदूरी करते हैं और मजदूरी से ही घर चलाते हैं, जबकि इनका एक ही बेटा है जो कि अपनी फैमिली के साथ शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहा है और घर में कोई फ़र्द नहीं है, ना इनकी बीवी है। यही दो बच्चे हैं जिन पर इन्हें सारा दिन फोकस करना होता है, या ये मजदूरी करें या फिर इन बच्चों की निगहदाश्त करें। निगहदाश्त भी बहुत बड़ा काम है, मगर क्या किया जाए, क्योंकि अगर मजदूरी नहीं करते हैं तो फिर इनकी खुराक कहाँ से आए, इनकी तालीम के अखराजात कहाँ से आए। आज हमारे पास इनका ये मसला मौजूद है और हमारे पास ही नहीं बल्कि अब ये आपके पास भी पहुंच चुका है, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी न किसी तौर इन बच्चों की सरपरस्ती कोई भी साहिब इस्तात इंसान अपने ज़िम्मा ले ले, क्योंकि ये साहब जो हैं घर में कोई ना खातून है ना कोई मर्द ऐसा बचता है जो मजदूरी पे जा सके। इन बच्चों के लिए ये दिन भर मजदूरी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि दो बच्चे किसके पास छोड़ के जाएं। मकान भी किराए का, और किराए में भी ये है कि एक ही कमरा है, उसी में रहना है, ओढ़ना बिछोना सोना सब कुछ उसी में करना है, और फिर ज़िंदगी के मामलात को चलाने के लिए पास भी कोई पैसा धेला मौजूद नहीं है। मगर हमारी वही कोशिश जो पहले से है और अब भी है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी रहेगी, इन बच्चों के लिए हमारे दिल में दर्द है। आप भी अपने दिल में दर्द जगाइए और इनकी इमदाद का सोचिए, क्योंकि सबसे पहला जो सिलसिला है वो है इनकी खुराक का। खुराक होगी तो ये पनप पाएंगे, जिंदा रह पाएंगे। अगर खुराक ही नहीं होगी तो ये कैसे जी पाएंगे। तो आपसे दरख्वास्त है इनकी खुराक का, वल्लाह खुदा आपको तौफीक दे, अपनी तौफीकात में इजाफा करते हुए आप इनके लिए थोड़ी सी गुंजाइश निकालिए और इनको कुछ ना कुछ सोचिए और इनके लिए अता कीजिए। दूसरा मसला इनका है तालीम का। तालीम के सिलसिला में ये मकामी तौर पे एक स्कूल में जाते हैं, वो इनकी इमदाद भी करते हैं, मगर वो नाकाफ़ी है, क्योंकि सिर्फ अगर फीस का मसला हो वो तो स्कूल अपने ज़िम्मे ले रहा है, मगर फीस से बढ़कर इनकी यूनिफॉर्म, इनके दीगर अखराजात, कुतब के खर्च, कॉपीज़ का खर्च और बहुत सारे अखराजात हैं जो कि अदा करना होते हैं, वो ये साहब अदा नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। ये बच्चे भी उम्र के उस हिस्से में हैं जो मजदूरी भी नहीं कर सकते, लेकिन तालीम हासिल करना इनका हक है, और इसी हक को आप अपने ज़िम्मे लेकर, अपने दिल में दर्द जगाकर, अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए कुछ सोचते हुए इनके मुस्तकबिल का भी थोड़ा सा सोचें, क्योंकि आपका थोड़ा सा सोचना इनके लिए बहुत होगा। और यही हम चाहते हैं। ईमान फाउंडेशन का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ यही है, क्योंकि माजी में ईमान फाउंडेशन कहीं ना कहीं से अखराजात इकट्ठे करके इन साहब और इन बच्चों की कुछ मदद कर चुका है, लेकिन वो मदद नाकाफ़ी है। उस मदद के ज़रिए दिन तो गुज़र सकते हैं, हफ्ते नहीं गुज़र सकते, महीने और साल नहीं गुज़र सकते। इन सालों को बिताने के लिए सिर्फ ज़रूरी है कि कोई भी ऐसा शख्स जिसको अल्लाह ने तौफीक दी हो वो इनकी सरपरस्ती बच्चों की ले ले। ये जो बुज़ुर्ग हैं ये कहते हैं कि इन बच्चों की सरपरस्ती अगर कोई साहब अपने ज़िम्मे ले लें तो मैं अपने लिए खुद मजदूरी कर सकता हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने अभी इतनी हिम्मत दी हुई है कि मैं कुछ ना कुछ करके अपना गुजारा कर सकता हूँ। ये भी इनकी हिम्मत है, लेकिन चूँकि उम्र की 60 बहारें ये देख चुके हैं, अब 60 बहारों के बाद
60 साल गुजारने के बाद ये क्या मजदूरी करेंगे। दूसरे ममालिक में 60 साल के बाद तो लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन ये फिर भी ऐसा शख्स है जिसके दिल में बहुत सारी अभी उमंगें बाकी हैं कि ये चाहता है कि अगर कोई ऐसी खातून जो मेरे साथ निकाह पर राजी हो जाए तो मैं इन बच्चों की निगहदाश्त उसके ज़िम्मे करके मैं अपने फ़राइज़ दीगर और सारे के सारे मैं बाखूबी असलूबी गुजार सकता हूँ। तो आपसे दरख्वास्त है कि इनकी इस अपील पर गौर कीजिए, और हम भी गौर कर रहे हैं। हमारे पास जो असहाब मौजूद हैं वो जो भी थोड़ा बहुत इनके लिए फ़ंड देंगे उस पर हम करेंगे, लेकिन जो हमारा नंबर ये जो साथ साथ नीचे स्क्रीन पर चल रहा है उसको आप देखते हुए हमसे राब्ता करेंगे और इनकी इमदाद इन तक यकीनी तौर पर पहुंचा दी जाएगी। प्लीज़ मेहरबानी कीजिए, थोड़ा सोचिए अपने लिए, इनके लिए, अपनी आखिरत के लिए। बहुत शुक्रिया। चलते चलते पाकिस्तान पाइंदाबाद।